दोस्तों आपके वहाँ इस मशीन को क्या कहते होंगे? वही कहते होंगे जो हमारे यहाँ कहते हैं। हमारे यहाँ इसको कहते हैं हैंड पंप, यानी कि वो पंप जो हैंड की हेल्प से चले, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने? हैंड पंप। ओके। बात मुद्दे की क्या है? मुद्दे की बात यह है कि जब भी आपने हैंड पंप चलाते हुए किसी को देखा होगा, तो वो जनरली लीवर के इस पार्ट पर यानी कि किनारे पे फोर्स अप्लाई करता है, न कि सेंटर में या न कि स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर हम जो फोर्स लगाते हैं वो लीवर के एंड पे ही क्यों लगाते हैं? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में और भी होते हैं, जैसे घर का दरवाजा हुआ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल और भी है। ओके। तो मुद्दा ये है, समझाना हम ये चाह रहे हैं आपसे कि जब भी हमें हैंड पंप से पानी निकालना होता है, तो ये जो लीवर है, इस लीवर के एज पर ही क्यों फोर्स लगाते हैं, सेंटर पे या स्टार्टिंग पॉइंट पे क्यों नहीं लगाते? तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो लीवर है वो किस टाइप का मोशन कर रहा है। ये जो लीवर है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लीवर और नीचे जा सकता या पूरा अगर ये घूम सकता, तो ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके वापस यहाँ आता। समझ गए मेरी बात आप? तो ये हमने क्या किया है, हमने ये इस लीवर का सर्कुलर मोशन करवाया। अगर मैं इसको खींचता और ये इधर आता बाहर की तरफ, तो ये होता लीनियर मोशन। लेकिन ये कौन सा मोशन हो रहा है? सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन करवाने के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है? तो जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन करवाना है, तो उसके लिए फोर्स होता है टॉर्क, या हिंदी में उसको कहते हैं बलागुण। क्या बोलते हैं? बलागुण। नाम से पता है, वो बल जो आगुन पैदा करे उसका नाम क्या रखेंगे हम? बलागुण। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने टॉर्क लगाया है। कौन सा फोर्स लगाया? मैंने टॉर्क अप्लाई किया है। टॉर्क जो होता है वो हमेशा लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर लगता है। मान लो ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो इसके परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे मैंने क्या किया? फोर्स लगाया है। तो जब भी आप लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? वो फोर्स टॉर्क बन जाएगा। और उस समय वो क्या करेगा? उस समय उस ऑब्जेक्ट को कौन सा मोशन करवाएगा? वो सर्कुलर मोशन कराएगा। समझ गए मेरी बात आप? अब टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? तो टॉर्क बेसिकली डिपेंड करता है रेडियस पर। किस पर डिपेंड करता है? रेडियस पर। तो देखिए इसकी रेडियस क्या है, ये तो हो गया सेंटर और ये हो गया रेडियस। जितनी ज्यादा रेडियस से आप फोर्स अप्लाई करेंगे, टॉर्क उतना ही ज्यादा लगेगा और उतना ही इजी वे में क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो टॉर्क क्या लग रहा? कम, क्योंकि रेडियस क्या है? कम। यहाँ पे रेडियस ज्यादा, यहाँ पे रेडियस क्या है? मैक्सिमम। इसलिए क्या हो रहा है? इसलिए ये लीवर इजी वे में मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बोला है, अगर मोशन करवाना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम कौन सा फोर्स लगाते हैं? टॉर्क। और टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? टॉर्क डिपेंड करता है रेडियस पर। ये दरवाजा का जो हैंडल होता है ना, दरवाजा अगर ऐसा रोटेट होता है, तो ये तो हुआ इसका सेंटर और ये हुआ इसकी रेडियस। तो जो हैंडल जो होता है वो यहाँ पे लगाते हैं, न कि यहाँ पे और यहाँ पर। समझ गए मेरी बात आप? ठीक है।